दोस्तों, आज की कहानी है हद से ज़्यादा प्यार करने वालों का नतीजा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। कैफे की गैलरी में एक कोने में बैठे अभय का मन उदास था। उसके भीतर विचारों का चक्रवात उठ रहा था। वह खुद की बनाई कैद से आज़ाद होना चाहता था। इसी कैद से मुक्त होने के लिए वह किसी का इंतजार कर रहा था। मगर क्या हो यदि जिसका अभय इंतजार कर रहा था वह आए ही ना। उसने वादा तो किया था वह आएगी। वह वादे तोड़ती नहीं है। 3 साल पहले आकांक्षा और अभय एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। आकांक्षा भी अभय के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और यह बात असाधारण न होकर भी असाधारण इसलिए थी क्योंकि वह उस बैच की इकलौती लड़की थी। हालांकि अभय और आकांक्षा आपस में कभी हाय हेलो से ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन अभय बात बढ़ाना चाहता था, बस कभी हिम्मत नहीं कर पाया। एक दिन किसी कार्यक्रम में ऑडिटोरियम ने संयोगवश दोनों पास पास वाली चेयर पर बैठे, मानो कोई पंचतंत्र हो प्रकृति का जो दोनों की उस मुलाकात को यादगार बनाने में लगी हो। दोनों ने आपस में कुछ देर बात की, थोड़ी क्लास के बारे में तो थोड़ी कॉलेज और कॉलेज के लोगों के बारे में। फिर दोनों की मुलाकात सामान्य रूप से होने लगी थी। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, मगर फिर भी आकांक्षा की अपनी पढ़ाई को लेकर हमेशा चिंतित रहने और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमेशा किताबों में घुसे रहने के चलते अभय को उससे मिलने के लिए समय निकालने या परिस्थितियां तैयार करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। पर वह उससे थोड़ी बहुत बात करके भी खुश था। दोस्ती होते वक्त नारी सौंदर्य के प्रखर तेज पर अभय की दृष्टि ने भले गौर न किया हो, पर अब आकांक्षा का सौंदर्य उसे दिखने लगा था। कैसी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, सघन घुंघराले बाल और दिल लुभाती मुस्कान भी थी उसकी। वह उस पर मोहित होने लगा था। शुरुआत में आकांक्षा की तारीफ करने में अभय को हिचक होती थी। उसे तारीफ करना ही नहीं आता था। मगर एक दिन बातों के दौरान उसे पता चला कि आकांक्षा स्वयं को सुंदर मानती नहीं। तब उसे आकांक्षा की तारीफ करने में कोई हिचक डर नहीं रह गया। आकांक्षा अक्सर व्यस्त रहती, कभी किताबों में तो कभी लैब में पड़ी मशीनों में। हर समय कहीं ना कहीं उलझी रहती थी। कभी कभी तो उसे उसके व्यवहार में ऐसी नज़रअंदाजगी का भाव दिखता था कि अभय अपमानित सा महसूस करने लगता था। वह बातों भी ज़्यादा नहीं करती थी, केवल सवालों के जवाब देती थी। अपनी पढ़ाई के प्रति आकांक्षा की निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता देखकर अभय को उस पर गर्व होता था। पर वह यह भी चाहता था कि इस तकनीकी दुनिया से थोड़ा सा अवकाश लेकर प्रेम और सौहार्द के झरोखे से वह सुस्ता ले तो दुनिया उसके लिए और सुंदर हो जाए। बहुत कम ऐसे मौके आए जब अभय को आकांक्षा में स्त्री चंचलता दिखी हो। वह स्त्री सुलभ सब बातों, इठलाने इतराने से कोसों दूर रहा करती थी। आकांक्षा कहती थी उसे मोह, प्रेम या आकर्षण जैसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे बस अपने काम से प्यार है। वह शादी भी नहीं करेगी। अचानक ही अभय अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला, अपने आप में खोया। अभय इस बात पर गौर ही नहीं कर पाया कि आसपास ठहाकों और बातचीत का शोर कैफे में जब कम हो गया है। अभय ने घड़ी की ओर नजर घुमाई तो देखा उसके आने का समय तो कब का निकल चुका है, मगर वह नहीं आई। अभय अपनी कुर्सी से उठ कैफे की सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगा।
जैसे ही अभय दरवाजे की ओर तेज कदमों से बढ़ने लगा, उसकी नज़र पास वाली टेबल पर पड़ी। सामने एक कपल बैठा था। इस कपल की हंसी ठिठोलियां अभय ने ऊपर गैलरी से भी देखी थी, लेकिन चेहरा नहीं देख पाया था। लड़का लड़की एक दूसरे के काफी करीब बैठे थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लड़की ने आंखें बंद कर रखी थी, मानो अपने मधुरस लिप्त होठों को लड़के के होठों की सुसुप्ता मिटा वहां मधुस्रोत प्रतिष्ठा करने की स्वीकृति दे रही हो। अभय यह नजारा देखकर स्तंभता रह गया। उसे काटो तो खून नहीं, जैसे उसके मस्तिष्क ने शून्य ओढ़ लिया हो। उसे ध्यान नहीं आ रहा कब वह पास वाली अलमारी से टकरा गया और उस पर करीने से सजे कुछ बेशकीमती कांच के मर्तबान टूटकर बिखर गए। इस जोर की आवाज से वह कपल चौंक गया। वह लड़की जो उस लड़के के साथ ही कोई और नहीं बल्कि आकांक्षा ही थी। आकांक्षा ने अभय को देखा तो अचानक सकते में आ गई, एकदम खड़ी हो गई। उसे अभय के यहाँ होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे समझ नहीं आया क्या करें। सारी समझ बेवक्त की बारिश में मिट्टी की तरह बह गई। बहुत मुश्किलों से उसके मुंह से सिर्फ एक अधमरा सा हेलो ही निकल पाया। अभय ने जवाब नहीं दिया। वह जवाब दे ही नहीं सका। माहौल की असहजता मिटाने के आशय से आकांक्षा ने उस लड़के से अभय का परिचय करवाने की कोशिश की। साहिल, यह अभय है, मेरा कॉलेज फ्रेंड। और अभय, यह साहिल है, मेरा बॉयफ्रेंड। उसने अंतिम शब्द इतनी धीमी आवाज में कहा कि स्वयं उसने कान अपनी श्रवण क्षमता पर शंका करने लगे। अभय ने क्रोध भरी आंखें आकांक्षा से फेर ली और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। आकांक्षा को कुछ समझ नहीं आया। उसने भौचक्के से बैठे साहिल को देखा, फिर दरवाजे से निकलते अभय को देखा और अगले ही पल साहिल से बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर दौड़ गई। बाहर आकर अभय को आवाज लगाई। अभय ना चाहकर भी पता नहीं क्यों रुक गया। आधी रात को शहर की सुनसान सड़क पर हो रहे इस तमाशे के साक्षी सितारे थे। अभय पीछे मुड़ा और आकांक्षा के बोलने से पहले उस पर बरस पड़ा। मैंने हर पल तुम्हारी खुशियाँ चाही। आकांक्षा दिन रात सिर्फ यही सोचता था कि क्या करूं कि तुम्हें हंसा सकूं। तमाम कोशिशें की कि गंभीरता, कठोरता, जिद्दीपन को कम करके तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी शरारत भरी मासूमियत के लिए जगह बना सकूं। तुम्हें मझधार के थपेड़ों से बचने के लिए मैं खुद तुम्हारे लिए किनारा चाहता था, मगर मैं हार गया। तुम दूसरों के साथ हंसती, खिलखिलाती हो, बातें करती हो, फिर मेरे साथ यह भेदभाव क्यों? तकलीफ तो इस बात की है कि जब तुम्हें किनारा मिल गया तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुमने क्यों? आकांक्षा अपराधी भाव से कहने लगी। मैं तुम्हें सब बताने वाली थी। तुम्हें ढेर सारा थैंक यू कहने चाहती थी। तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में कई सारे सकारात्मक बदलावों की शुरुआत हुई। तुम मुझे कितने अजीब हो, कैसे बताऊं तुम्हें? तुम तो जानते ही हो कि मैं ऐसी ही हूँ। आकांक्षा का बोलना जारी था। तुमने कहा मैं दूसरों के साथ हंसती खिलखिलाती हूँ, खूब बातें करती हूँ, मतलब छिपकर मेरी जासूसी बड़ी देर से चल रही है। हाँ, बदलाव हुआ है। अब मैं पहले की तरह खड़ा नहीं रही। जिंदगी की हर पल को मुस्कुराकर जीना सीख लिया है मैंने। तुम्हारा बढ़ा हाथ है, इसमें थैंक यू फॉर डैट। और तुम भी यह महसूस करोगे मुझसे अब बात करके। अगर मूड ठीक हो गया तो वह
अब मुस्कुराने लगी। अभय बिल्कुल शांत खड़ा था, कुछ नहीं बोला। अभय को कुछ न कहते देख आकांक्षा गंभीर हो गई। कहने लगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम मेरे नीरस जीवन में प्यार की मिठास घोलना चाहते थे, तो अपनी ही इच्छा पूरी होने पर इतने परेशान क्यों हो गए? मुझे साहिल के साथ देखकर इतना असहज क्यों हो गए? मेरे खिलाफ खुद ही बेवजह की बेतुकी बातें बना ली और मुझसे झगड़ा रहे हो। कहीं आकांक्षा बोलते बोलते चुप हो गई। इतना सुनकर भी अभय चुप ही रहा। आकांक्षा ने अभय को चुप देखकर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तुमने बहुत देर कर दी। अभय यह सुनकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हृदय एक अजीब परंतु परिपूर्ण आनंद से भर गया। उसका मस्तिष्क सारे विपरीत ख्यालों की सफाई कर बिल्कुल हल्का हो गया। तुमने बहुत देर कर दी अभय। इस बात को अब वह उम्मीद टूट चुकी थी जिसे उसने कब से बांधे रखा था। लेकिन जो आकांक्षा ने कहा वह सच भी तो है। वह न कभी कुछ साफ साफ बोल पाया, न समझ पाई, और अब जब उसे जो चाहिए हाँ मिल ही गया है, तो वह क्यों उसकी खुशी के आड़े आए? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम मुझसे समय से मिलने तो आ जाती। यह सुनकर आकांक्षा हंसने लगी और बोली, बुद्धू, हम कल मिलने वाले थे, आज नहीं। अभय ने जल्दी से आकांक्षा का मैसेज देखा और खुद पर ही जोर जोर से हंसने लगा। एक झटके में सब कुछ साफ हो गया और रह गया दोस्ती का विस्तृत खूबसूरत मैदान। आकांक्षा को वह जितना समझता है वह उतनी ही संपूर्ण और सुंदर है। उसके लिए उसे अब आज शाम से लेकर अब तक की सारी दुनिया, नजदीकियां और बेवकूफ़ी भरे विचारों पर हंसी आने लगी। उतावलापन देखिए।